अयोध्या जाने वाला एक ट्रक चालक अपना सामान लेकर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक पुलिस वालों ने ट्रक को रोक लिया। पुलिस ने चालक से कहा, तुम्हारा सामान भारी है और इसे जांच के बिना नहीं जाने देंगे। अगर जल्दी जाना है तो कुछ सुविधा शुल्क दे दो। ट्रक चालक को यह बात खटक गई, लेकिन मजबूरी में उसने सोचा कि रिश्वत देकर ही जल्दी आगे बढ़ सकता है। अचानक वहां से योगी आदित्यनाथ जी का काफिला गुजरा। उन्होंने देखा कि पुलिस वाले एक ट्रक चालक से बहस कर रहे हैं। योगी जी ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और पुलिस के पास गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम लोग किसी निर्दोष व्यक्ति से पैसे क्यों मांग रहे हो? पुलिस वाले एकदम घबरा गए और एक ने धीरे से कहा, साहब, बस कागज चेक कर रहे थे। योगी जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। यह जनता की सेवा के लिए है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। अगर किसी ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। योगी जी के सामने पुलिस वाले चुप हो गए। फिर उन्होंने चालक से कहा, आप बिना किसी डर के आगे बढ़े। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो हमें सूचित करें। चालक योगी जी को धन्यवाद देकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। ट्रक चालक, जिसका नाम रामू था, बहुत खुश था कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता ने उसकी मदद की। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर हर नेता ऐसे होते तो गरीबों को पुलिस की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता। रामू ने योगी जी का आभार व्यक्त किया और अयोध्या की ओर अपना सफर जारी रखा। रास्ते में रामू को सोचने का मौका मिला कि आखिर क्यों कई बार ईमानदार लोग भी भ्रष्टाचार का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसने सोचा कि योगी जी जैसे नेता अगर हर जगह होते तो लोगों का जीवन कितना आसान होता। वह सोचने लगा कि कैसे उसे अपनी बातों को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके और देश का प्रशासन बेहतर हो सके। कुछ समय बाद रामू ने एक ढाबे पर रुकने का निर्णय लिया। वह थका हुआ था और उसे भूख भी लगी थी। उसने ट्रक को ढाबे के पास खड़ा किया और अंदर जाकर भोजन का ऑर्डर दिया। ढाबे पर कुछ और ट्रक चालक भी बैठे थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर रामू का ध्यान उनकी ओर गया। एक चालक ने कहा, भाई, ये तो रोज का मामला है। हर जगह रिश्वतखोरी है। अगर पैसे नहीं दोगे तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, और ये पुलिस वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर कोई विरोध करे तो उसे फंसा देते हैं। तीसरे ने कुछ उदासी भरे स्वर में कहा, क्या करें, हम गरीब लोग हैं और गरीबों की कोई नहीं सुनता। रामू ने उन सभी को योगी आदित्यनाथ जी के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा, आज मैं भी पुलिस की मांगों से तंग आ गया था, लेकिन योगी जी ने मेरी मदद की। उन्होंने पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी और मुझे बिना किसी परेशानी के जाने दिया। ऐसे नेता बहुत कम हैं जो लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रामू की कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी चालक काफी हैरान हो गए। एक ने कहा, अगर हर राज्य में ऐसे नेता होते तो हमें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। सभी ट्रक चालक रामू की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी किसी भी प्रकार की गैरकानूनी मांग का विरोध करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। रात बीत चुकी थी और रामू ने सोचा कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसने ट्रक में वापस जाकर अपना सफर फिर से शुरू किया। रास्ते में वह अयोध्या की खूबसूरत छवि के बारे में सोचने लगा। उसने सुना था कि अयोध्या अब पहले से ज्यादा सुंदर और व्यवस्थित हो गई है। योगी जी ने वहां के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थी और अब अयोध्या एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह रामू अयोध्या पहुंचा। शहर के प्रवेश द्वार पर उसने देखा कि वहां साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था।
सड़कों पर चमक थी और हर जगह हरियाली दिख रही थी। रामू को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा किया और जल्दी ही अपने काम को अंजाम देने में जुट गया। जब वह अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वह इस सफर का अनुभव अपने गांव के लोगों के साथ साझा करे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अयोध्या में किए जा रहे विकास और योगी जी की ईमानदारी के बारे में बताया। रामू की बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अगर हमारे देश में ऐसे नेता होंगे तो कोई भी गरीब या ईमानदार व्यक्ति कभी असहाय महसूस नहीं करेगा। इसके बाद रामू ने अपने गांव में भी अन्य ट्रक चालकों और यात्रियों को प्रेरित करना शुरू किया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। उसने लोगों को बताया कि अगर कोई भी अधिकारी उनसे गैरकानूनी रूप से पैसे मांगता है तो वे संबंधित विभाग में शिकायत करें और डरे नहीं। रामू की इस पहल से धीरे धीरे पूरे गांव में जागरूकता बढ़ने लगी। लोग अपने अधिकारों को जानने लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने लगे। इस छोटे से कदम ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया और अन्य गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी। रामू अब सिर्फ एक ट्रक चालक नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसने अपने अनुभव से लोगों को एक नई दिशा दी। कुछ समय बाद रामू को योगी जी से मिलने का एक और मौका मिला। उन्होंने रामू की तारीफ की और कहा, आपने जो काम किया है वह सराहनीय है। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो और अन्याय का विरोध करे तो हमारा समाज और भी मजबूत बनेगा। रामू ने योगी जी का आभार व्यक्त किया और उन्हें वादा किया कि वह जीवन भर ईमानदारी के पथ पर चलेगा और अन्य लोगों को भी प्रेरित करता रहेगा। रामू, जो अब अयोध्या की इस यात्रा से प्रेरित और उत्साहित था, अपने गांव लौटते समय उस दिन हुई सभी घटनाओं को एक-एक करके याद कर रहा था। उसने सोचा कि ये एक छोटी सी घटना हो सकती थी, लेकिन इसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह अपने गांव के लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ जागरूक करने के लिए ही नहीं, बल्कि विकास और सुधार के लिए भी प्रेरित करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग निडर होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। घर लौटते ही रामू ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर अपने अनुभवों को साझा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे योगी जी ने उसके मामले को गंभीरता से लिया और उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। लोग यह जानकर चकित थे कि कोई उच्च पद पर बैठा नेता भी आम लोगों के प्रति इतना संवेदनशील हो सकता है। उनमें से कई लोग अब तक पुलिस और अधिकारियों के प्रति अविश्वास रखते थे, लेकिन रामू की कहानी ने उनकी सोच को बदल दिया। रामू ने यह भी महसूस किया कि गांव के लोगों को भ्रष्टाचार और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उसे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उसने एक योजना बनाई, वह गांव में एक जागरूकता सभा आयोजित करेगा, जिसमें हर किसी को बुलाया जाएगा। इस सभा में वह उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ने के उपाय, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, इस बारे में विस्तार से बताएगा। जागरूकता सभा का आयोजन 2 दिन बाद रामू ने गांव के प्राइमरी स्कूल के आंगन में जागरूकता सभा का आयोजन किया। उसने आसपास के गांवों के लोगों को भी निमंत्रित किया ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। सभा में हर उम्र के लोग आए, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा। रामू ने सभा में अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक आम ट्रक चालक होने के बावजूद उसने योगी आदित्यनाथ जी के समर्पण और ईमानदारी को देखा और कैसे एक नेता ने उसकी मदद की। यह बात सुनकर लोगों के दिल में एक नया उत्साह भर गया। रामू ने सभा में लोगों से कहा, हमेशा याद रखें कि हम लोग भी इस समाज का हिस्सा हैं और हमारे अधिकार भी हैं। अगर कोई अधिकारी,
चाहे वह पुलिस हो या कोई और, आपसे बिना वजह पैसे मांगे या आपको तंग करे, तो डरिए मत। उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अपने हक के लिए खड़े रहिए। उसने लोगों को बताया कि सरकार की कई योजनाएं गरीबों और किसानों की मदद के लिए हैं, लेकिन कई लोग इन योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं। उसने गांव के युवाओं से आग्रह किया कि वे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। इस सभा का गांव के लोगों पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और उन्हें किसी के भी अन्याय को सहन करने की जरूरत नहीं है। रामू का सामाजिक कार्यकर्ता बनने का सफर धीरे धीरे रामू की इस पहल का प्रभाव बढ़ने लगा। अब वह एक ट्रक चालक से अधिक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और रामू अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता कि वे सभी को न्याय दिला सके। वह गांव में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने लगा और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगा। रामू की इस पहल ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी जागरूकता फैला दी थी। अब लोग पुलिस और अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे थे। एक नई चुनौती का सामना। रामू का यह काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में कुछ प्रभावशाली लोग, जो अब तक भ्रष्टाचार में शामिल थे और अपनी ताकत से लोगों को दबाते थे, रामू के इस जागरूकता अभियान से नाखुश थे। उन्होंने रामू को धमकाना शुरू कर दिया। रामू के घर पर एक दिन कुछ लोग आए और उसे चेतावनी देने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये जागरूकता अभियान बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन रामू डरा नहीं। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने गांव के लोगों की मदद करना और उन्हें जागरूक करना नहीं छोड़ेगा। रामू ने इन धमकियों की परवाह न करते हुए अपने काम को जारी रखा। उसने अपने गांव के युवाओं और कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर एक सामूहिक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने न्याय का अधिकार रखा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करना था। संघर्ष और सफलता का सफर। रामू और उसके संगठन ने गांव में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने देखा कि लोग अब अपनी समस्याओं को लेकर सीधे अधिकारियों के पास जाने लगे हैं और किसी भी तरह की गैरकानूनी मांग का विरोध करने लगे हैं। कुछ महीनों के भीतर रामू का यह संगठन इतना प्रभावशाली हो गया कि आसपास के गांवों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे। रामू और उसकी टीम ने मिलकर कई लोगों की मदद की, जिनमें से कुछ के केस पुलिस के पास तक भी पहुंचे। पुलिस को भी समझ में आ गया कि गांव के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और किसी भी तरह का अन्याय अब यहां बर्दाश्त नहीं होगा। रामू का यह साहसी कदम न केवल उसके गांव बल्कि पूरे जिले में चर्चित हो गया। मीडिया में भी उसकी कहानी आने लगी। लोग उसे एक प्रेरणास्रोत के रूप में देखने लगे। जिले के अधिकारियों ने भी रामू के काम की सराहना की और कई जगह उसे सामाजिक कार्यों में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। योगी जी से दोबारा मुलाकात। एक दिन रामू को योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का न्योता मिला। योगी जी को भी उसकी इस यात्रा और संघर्ष के बारे में पता चला था। रामू ने खुशी खुशी इस अवसर को स्वीकार किया। योगी जी से मिलते ही रामू ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया और बताया कि कैसे उनके प्रेरणादायी कदम ने उसे एक नए जीवन की दिशा दी। योगी जी ने उसकी कहानी सुनी और उसे शाबाशी दी। उन्होंने कहा, रामू, तुमने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। तुमने दिखा दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे समाज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं।
योगी जी ने रामू को एक सरकारी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करना था। रामू ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अब वह इस समिति के माध्यम से अपने जिले और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता का काम करने लगा। अंततः एक नायक के रूप में पहचाना गया रामू की मेहनत और समर्पण ने उसे पूरे राज्य में एक नायक के रूप में पहचान दिलाई। उसके जीवन में उस दिन के बाद से एक नई शुरुआत हुई, जब योगी जी ने उसे भ्रष्ट पुलिस वालों से बचाया था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि रामू ने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब रामू सिर्फ एक ट्रक चालक नहीं, बल्कि एक आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने अपने काम से यह सिद्ध कर दिया कि एक सामान्य इंसान भी यदि ठान ले तो समाज में बदलाव ला सकता है। उसके गांव में लोग अब उसे रामू भैया कहकर बुलाते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उसकी कहानी सुनकर और भी लोग भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जुट गए। रामू का गांव और उसके आसपास के इलाके अब एक मिसाल बन चुके थे कि कैसे एक इंसान का दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन पूरे समाज को बदल सकता है। रामू की कहानी से एक बात तो स्पष्ट है, साहस, ईमानदारी और दृढ़ता से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।